मॉर्निंग प्राइम में आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसी जेल में शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अलग अलग सेल में बंद हैं। आरोपी के कविता को भी महिला सेल में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब 3 अप्रैल को सुनवाई है। तो जेल नंबर 2 में रखा गया है, तिहाड़ जेल में। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो कल की रात है वो तिहाड़ जेल में बीती है। और आपको बता दें, ग्राफिक के जरिए दिखाएं आपको कि सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को कहां कहां रखा गया है। तो अरविंद केजरीवाल, जैसे कि हमने आपको बताया, जेल नंबर 2, उसके अलावा मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, तो वहीं संजय सिंह जेल नंबर 5 और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में है। तो अलग अलग इनके जो बैरक नंबर्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी तक मनीष सिसोदिया, उनके अलावा संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अब अरविंद केजरीवाल, यानी चौथे मंत्री अगर देखा जाए दिल्ली सरकार के, तो वो तीसरे मंत्री, माफ कीजिएगा, और संजय सिंह चूंकि एमपी, वो भी अभी जेल में बंद है। और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है। उनकी पहली रात भी जेल नंबर 2 में ही कटी है। जिस बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा गया उसकी लंबाई 14 फीट है, जबकि उसकी चौड़ाई 8 फीट है, जिसमें एक टीवी लगा हुआ है। सीमेंट का एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात हैं। तो ये सुरक्षा का एक तरह से इंतजाम किया गया है और एकदम हाई सिक्योरिटी जेल है तिहाड़ जेल। और क्या क्या सुविधाएं उनको दी गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। टीवी दिया गया है, एक ऊंचा सा सीमेंट का चबूतरा जो है वो बना हुआ है, और साथ ही साथ बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त वहां पहरा दे रहे हैं। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें लाया गया कल तिहाड़ जेल राउज एवेन्यू कोर्ट से, और उसके बाद अब उन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया है। हमने आपको ये भी बताया कि और कौन कौन से दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन, उन्हें कहाँ रखा गया, मनीष सिसोदिया को कहाँ रखा गया है, और साथ ही साथ संजय सिंह को कहाँ रखा गया। और एक सजा याफ्ता कैदियों की बैरक है। और ये भी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अकेले रखा गया है जेल नंबर 2 में, और बाहर जबरदस्त सुरक्षा का पहरा है। उसके अलावा उनकी जो बैरक है जिसमें रखा गया उनको, जेल नंबर 2 में जहां रखा गया, उसके बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त पहरा देंगे। उनकी ड्यूटीज चेंज होती रहेंगी, लेकिन 4 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो हमेशा तैयार रहेंगे बाहर कि किस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। उसके अलावा बता दें आपको, जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल की रूटीन क्या रहेगी, ये भी जरा आपको दिखा दें कि क्या उनकी रूटीन रहने वाली है। तो केजरीवाल ने जो है वो बाकायदा आपको बता दें क्या क्या मांग उनकी तरफ से की गई है। नाश्ते में चाय और ब्रेड, सुबह 6:30 बजे उन्हें उठना होगा, जो कि जेल मैनुअल जिस हिसाब से कहता है। उसके अलावा घर से खाना आएगा। शुगर पेशेंट्स, चूंकि उन्हें डायबिटीज़ भी है, शुगर पेशेंट वो हैं, तो ऐसे में दवाइयाँ भी उनको चाहिए होंगी। 10:30 से 11 बजे के करीब खाना जो है वो घर से उन्हें मुहैया करवाया जाएगा, और दोपहर 12 से 3 बजे तक बैरक में बंद रहेंगे। ये हम आपको रूटीन बता रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के। उसके अलावा दोपहर 3 बजे बैरक से बाहर उन्हें निकाला जाएगा। कुछ देर के लिए बैरक से बाहर आएंगे और अपने वकील से शाम 4 बजे मिल सकते हैं। ये भी जो बात है वो सामने आ रही है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये रूटीन दिन भर की रहने वाली है। सुबह 6:30 बजे किस तरह से उठेंगे, नाश्ता उनके लिए आएगा, दवाइयाँ वो ले सकते हैं, ये उनको मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि शुगर पेशेंट हैं वो, डायबिटीज़ उन्हें है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि केजरीवाल ने क्या मांग की है तो आपको दिखाई रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, रामायण समेत 3 किताबें उन्होंने मांगी हैं, यानी ये 3 किताबें उन्हें मुहैया कराई गई। उसके अलावा एक टेबल चाहिए उनको, कुर्सी चाहिए, दवाइयाँ, चूंकि हमने आपको बताया डायबिटीज़ के वो पेशेंट हैं। घर का खाना मांगा है उन्होंने, गद्दा, चादर, 2 तकिए, दरी, उसके अलावा चश्मा, पेन, नोटपैड और धार्मिक लॉकेट, ये भी उनकी तरफ से मांगा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता, रामायण समेत 3 किताबें उनको मिली हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उनकी तरफ से मांग की गई हैं, जो उन्हें मुहैया करवा दी गई हैं। और आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने जेल में जाने के बाद अपने मिलने वालों की एक लिस्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन को, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम लिखवाए हैं। अब ये 6 लोग कौन हैं? तो इसमें फैमिली के 3 लोग हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा केजरीवाल ने 3 खास लोगों के नाम भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल जेल नंबर 2 की एक सेल में अकेले रहेंगे।
तो 3 लोग परिवार के होंगे, जिसमें पत्नी, बेटा और बेटी हैं। उसके अलावा 3 और लोग जो हैं वो उनसे मिल सकते हैं। इनके बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने नाम लिखकर जेल एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। यानी परिवार, फैमिली के 3 लोग, जिनमें उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, बेटा और बेटी हैं। उसके अलावा 3 और लोगों की लिस्ट दी है। और ये हम आपको बता दें कि जेल नंबर 2 में वो सेल जो उनका है उसमें अकेले रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 4 लोग हमेशा वहां पर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, सुरक्षाकर्मी पहरा वो देंगे। तो ये क्या क्या मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं केजरीवाल की तरफ से, और ये मांगे मानी भी हैं जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने। और साथ ही साथ 6 लोग जो हैं, जिनमें 3 परिवार के लोग और 3 अन्य लोग, उनसे मिल सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में किन किन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, उनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उसके अलावा उनके बेटे पुलकित, बेटी हर्षिता, संदीप पाठक संगठन महासचिव हैं आम आदमी पार्टी के, और विभव कुमार केजरीवाल के पीए हैं, और साथ ही साथ एक दोस्त भी हैं उनके जिनसे मुलाकात करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल ने। तो ये 6 लोगों की एक लिस्ट जेल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपी गई है जिनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पल पल की जानकारी अरविंद केजरीवाल जब से राउज एवेन्यू कोर्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में थे, वो उनके दफ्तर में और राउज एवेन्यू कोर्ट में आते थे, तो वहां नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे इस वक्त दीपक, जरा ये बताएं रात कैसे कटी है? देखिए पंकज, रात को जब उन्होंने अपने घर का दिया हुआ खाना खाया था, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि उनको घर का खाना उन्हें दिया जाए, क्योंकि वो उन्हें शुगर है और दूसरी जो दवाइयां हैं उनको मुहैया कराई जाए। वहीं तिहाड़ सूत्रों का ये कहना है कि उन्होंने रात का खाना खाने के बाद वो सोए हैं, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर जो सेल होती है वो काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि 14/8 की ये सेल है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। और वहाँ पर नींद आना एकदम से सही मायनों में कहा जाए तो एकदम से नींद नहीं आती है, क्योंकि एक नई जगह होती है, छोटी सेल होती है, और जिस जगह से अरविंद केजरीवाल आए हैं, क्योंकि सीएम है दिल्ली के, और एक जगह ऐसी थी जहां पर उन्हें सारी चीज़ें सुविधाएं थी, लेकिन जेल के अंदर सुविधा नहीं मिलने की वजह से उन्हें बेचैनी भी रह सकती है, साथ ही नींद एकदम से नहीं आती। ये तिहाड़ सूत्रों का कहना है, क्योंकि नई जगह होती है, वहाँ रहना, खाना और सोना इतना आसान नहीं होता। और सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे के आसपास सभी कैदी, जो जेल के मैनुअल में लिखा रहता है कि उन्हें 6 से 6:30 बजे तक उठ जाना होता। तो ये कहा जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा पहले उठ गए थे, और उसके बाद उन्हें शुगर फ्री चाय वो ले सकते हैं, ये कहा गया है। हालांकि तिहाड़ सूत्रों का कहना है कि अभी कुछ देर बाद एक बुलेटिन वहाँ से जारी किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का रात भर का रूटीन क्या रहा था, क्योंकि वो रात को कितनी देर सोए और बेचैनी भी रही, ये भी यहाँ पर माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से तिहाड़ सूत्र बता रहे थे कि अमूमन नई जगह होती है, नई जगह पर एकदम से नींद नहीं आती है और बेचैनी होती है। हालांकि उन्होंने अपने साथ धार्मिक किताबें भी रखी हैं पंकज, जिन्हें पढ़ने का उन्होंने समय लिया था। एक लेटर हेड उन्हें मिला है जिसमें वो कुछ लिख सकते हैं। अब देखना यही होगा कि आज का जो रूटीन रहेगा उनका, वो कितने लोगों से बात कर सकते हैं और मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो रात थोड़ी बेचैनी में कटी है, जैसा कि दीपक बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। बार बार हम आपको ये बात बता रहे हैं, जबकि तिहाड़ की ही जेल नंबर 1 में, जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है। संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया है। पहले संजय सिंह जेल नंबर 2 में थे, कुछ दिन पहले ही उन्हें शिफ्ट किया गया जेल नंबर 5 में। इसी केस में बीआरएस की नेता के कविता जेल नंबर 6 में बंद हैं। तो अलग अलग नेता कहां कहां बंद हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और जेल नंबर 2 जहां अभी नई एंट्री हुई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, कल उन्हें लाया गया तिहाड़ जेल, और जेल नंबर 2 में उन्हें रखा गया। और जबकि उन्हीं के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया। संजय सिंह को जेल नंबर 5, पहले वो जेल नंबर 2 में थे, जहां अरविंद केजरीवाल को रखा गया जेल नंबर बता दें 6 में बंद है के कविता। दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। दीपक, क्या यह मुमकिन होता है, क्योंकि 3 से 4 बजे का वक्त है जब सेल से बाहर लाया जाता है, बाहर लाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, तो ये मुमकिन होता है कि बाकी जो अभी मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, उनकी आपस में एक दूसरे को देख पाए, मुलाकात हो पाए, या ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता? देखिए पंकज, जेल मैनुअल के आधार पर अगर बात करें तो जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया है, 2 में अरविंद केजरीवाल है, 5 में संजय सिंह है। तो ये सब अलग अलग जेल होती है, और जेल की जो दीवारें होती हैं, जो अंदर की सेल और बैरक को अलग रखती है साथ ही, और इनकी मुलाकात इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक भी, साथ ही सुरक्षा को देखते हुए भी सबको इसलिए अलग अलग रखा गया है। जो सेल अरविंद केजरीवाल को दी गई है, उस सेल से बाहर आकर वो आएंगे तो बैरक में आएंगे। बैरक एक बड़ा सा हॉल माना जाता है, और उस हॉल में जाकर जो कैदी होंगे वो सिर्फ जेल नंबर 2 के ही होंगे, तो वहाँ पर मुलाकात इतनी आसान नहीं होती है। और जेल मैनुअल के आधार पर ही सारी सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि सुरक्षा
सबसे अहम है और इस वक्त वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनके साथ कौन लोग उनके आसपास कैदी खड़े होंगे इस पर भी यहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल आज वो जिनसे मुलाकात करेंगे या वीडियो कॉल पर बात होगी वो देखनी होगी। बिल्कुल, तो आज दिन भर क्या एक्टिविटी रहती है उस पर पूरी नजर रहेगी। आबकारी घोटाला मामले में कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। यह अहम खुलासा कल अरविंद केजरीवाल ने किया है और इससे कहीं ना कहीं अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा अरविंद केजरीवाल ने कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ये अहम खुलासा कल अरविंद केजरीवाल ने किया है और अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी। और आपको बता दें आज अब से कुछ देर बाद आतिशी ने ऐलान भी किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, बड़ा खुलासा करेंगी। क्या खुलासा करेंगी इस पर अब सबकी निगाहें हैं। तो कल केजरीवाल ने इन दो अपने ही मंत्रियों का नाम लिया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था विजय नायर, ये कह दिया है अरविंद केजरीवाल ने। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, हमने अभी तस्वीरों में दिखा रहे थे कल जब प्रेस सवाल कर रही थी आतिशी से तो उन्होंने सवाल को तो टाल दिया, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों का ही नाम लिया। उन्होंने कहा कि विजय नायर इन दोनों को रिपोर्ट करता था, मुझे नहीं। मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं अरविंद। देखिए पंकज, जिस तरह से कोर्ट के अंदर एएसजी राजू ने ये बयान दिया और ये बताया कि केजरीवाल से जब उन्हें विजय नायर का बयान दिखाया गया तो उन्होंने ये तब ईडी को बताया था कि इस मामले में वो बिल्कुल भी उससे ज़्यादा परिचित नहीं है और उसके अलावा वो सीधा उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। और ये बात कल देर शाम को आम आदमी पार्टी ने भी की तरफ से भी ये बयान आया कि ये बात तो पहले भी विजय नायर यहाँ पर ईडी को दे चुके हैं अपने स्टेटमेंट में, तो इस वक्त उसे क्यों उठाया गया है। हालांकि ईडी को जिस तरह से विजय नायर ने ये जानकारी दी है तो उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है पंकज, अगर ईडी को जरा सा भी लगेगा कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में कहीं उनकी भूमिका दिखती है या उनसे पूछताछ करने की जरूरत होती है तो वो जरूर समन कर सकते हैं। अगर नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लेकिन ये सब ईडी के ऊपर है कि ईडी क्या इसमें आगे एक्शन लेगी, किस तरह से वो आगे की चीजें आगे चलती है उनकी, ये देखना होगा कि क्या उन्हें समन दिया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिक्र किया दीपक बिष्ट ने, तो ईडी ने कल एक बयान में मंत्री आतिशी के नाम का जिक्र किया। इसके चलते उनसे भी पूछताछ की अब पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। ऐसे में आतिशी ने अब खुद एक बड़े राज से पर्दा हटाने का ऐलान कर दिया। दरअसल दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि वो मंगलवार, यानी आज मंगलवार है तो आज सुबह 10 बजे एक धमाकेदार खुलासा करने वाली हैं। ये आप लोगों को देखना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में कुछ बड़ा खुलासा कर सकती हैं। 10 बजे का वक्त तय किया है आतिशी ने और बाकायदा एक्सपोस्ट पर इसका जिक्र किया है और बड़ा खुलासा करने की बात उन्होंने कही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में कुछ बड़ा खुलासा कर सकती हैं आतिशी और बाकायदा एक्सपोस्ट पर उन्होंने इसका जिक्र भी कर दिया है। और मॉर्निंग प्राइम में आपको बता दें, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र किया। इधर सियासत में उफान आ गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल जी ने यह बयान देकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शराब घोटाले में फंसा दिया है। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के हर दिग्गज नेता को झूठे इल्जाम या फिर दोष लगाकर नीचे धकेला है। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर यह भी साबित कर दिया कि शराब घोटाला तो हुआ है। और केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का काम खाली भ्रष्टाचार करना और हिंदू विरोधी बयान देना है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा ब्रजेश पाठक। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आप कह रहे कौन उस तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए।
कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है जितना हो सके लूटो। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर तंज कस दिया है। अपने लिए कट्टर ईमानदार जोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेल भेज दिए गए, तिहाड़। भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और वो भी इसलिए भेजा, दिल्ली की जनता को और देश की जनता को पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया आपका अपना मोबाइल कहाँ है, वो बोलते हैं याद ही नहीं कहाँ है, मेमोरी लॉस हो गई उनकी। और जो मोबाइल उपलब्ध करवाते हैं बोलते हैं इसका पासवर्ड नहीं याद है हमको। तो इन दो लाइनों के बाद देश की जनता को पता चल गया कि ये व्यक्ति तो भ्रष्टाचारी तो है ही, लेकिन ये आपराधिक मानसिकता वाला भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल।